इस वीडियो के अंदर हम लोग कोलिक या एंट्रैल्जिया क्या है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आंतों के जो भीतर का शूल की तरह का जो दर्द उठता है समय समय पर, वो बहुत ज़्यादा जब तीव्र हो जाए तो उसे कोलिक या एंट्रैल्जिया कह सकते हैं। इसे आंत्रशूल भी कहते हैं। इसके अंदर आंतों के अंदर कोई भी न्यूरैल्जिक पेन नहीं होती है। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग कोलिक क्या है, एंट्रैल्जिया क्या है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वो कितने प्रकार की है, उसके किस तरह के लक्षण हैं और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है। इसके अंदर जो कोलिक है, यहाँ पेट का जो शूल है वो किन किन कारणों से होता है। यदि आंतों के भीतर में कोई अजीर्ण अपच भोजन इकट्ठा हो जाता है, उसको कोलिक सेबुरेलिस हो सकता है। कब्ज के साथ में कई बार वायु भी इकट्ठा हो जाए तो विंड कोलिक कहते हैं उसको। आंतों के अंदर कोई कड़ा गठीला कब्ज वाला अंश अंश फंस जाए, उसके अंदर अगर उसको शूल हो रहा हो तो कोलिक स्टरकोरेकिया कहते हैं। आंतों के अंदर अगर कृमि के कारण कीड़ों के मौजूदगी के साथ में अगर उसको कोलिक हो रहा हो तो उसको कोलिक फर्मिनोसा कहते हैं। कई बार हम लोग शादी ब्याह पार्टियों में जाते हैं, निमंत्रण के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक भोजन कर लेते हैं। या कोई बेट लगा लेता है कि मैं कितना खाना खा सकता हूँ। यहाँ कोई लोभवंशी बहुत ज़्यादा भोजन खाए जाए, उसके कारण भी कई बार उसको कोलिक दर्द हो सकता है। जुलाब के लिए जो स्नायु पत्तियाँ खाता है उसके कारण भी उसको कोलिक हो सकता है। पेट के अंदर, पैरों के अंदर कभी कभी सर्दी लग जाए, उसके कारण भी अक्सर कोलिक दर्द हो सकता है। उसको कोलिक रिमेटिका कहते हैं। जो ज़्यादा मोटी रोटी खाते हैं, कोर्स ब्रेड जो ज़्यादा लेते हैं, बहुत दिनों तक इस तरह से करते हैं, उन्हें भी अक्सर कोलिक हो सकता है। खाद्य पदार्थ के अंदर कोई लेड, सीसा धातु आदि ले, या कोई पेंटर हों जो इस तरह का कार्य करते हों तो उन्हें भी कोलिक हो सकता है। इसके अलावा उदर के अंदर किसी यंत्र के अंदर, किसी ऑर्गन के अंदर अगर कोई बीमारी हो तो उसके अंदर भी, उसके कारण भी अगर दर्द हो तो इसको रिफ्लेक्शिया एक्शन भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो कोलिक है, शूल का दर्द हो सकता है। जैसे कभी किसी के लीवर के अंदर प्रॉब्लम हो, उसके कारण उसको हिपैटिक कोलिक हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी के स्त्री के अंदर, यूट्रस के अंदर दर्द हो तो यूट्रेन कोलिक हो सकता है। इसके अलावा किडनी के अंदर अगर दर्द हो तो रीनल कोलिक भी उसको हो सकता है। आंतों के अंदर जब प्रदाह होता है तो इसके अंदर टिफ्लाइटिस होता है, हर्निया हो, आंत उतर जाए, इंटरसेप्शन के अंदर जब आंत एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो उसके कारण भी उसको कोलिक के दर्द हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेंगुलेशन, जब आंतें रुक जाती हैं तो भी उसको दर्द बहुत ज़्यादा होता है। कोलिक के क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह के लक्षण हैं। इसके अंदर जो दर्द है कभी थोड़ा कभी ज़्यादा होता है। रोगी तकलीफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा छटपटाता है। दर्द की प्रकृति इसके अंदर ऐंठन मरोड़ वाली होती है, अकड़न वाली होगी। पहले ये नाभि के चारों तरफ दर्द फैलता है, उसके बाद में फिर ये पेट के और नाभि के आसपास की बगल वाली हिस्सों में भी फैल जाता है। इसमें दर्द एक जगह पर बहुत ज़्यादा होगा, फिर थोड़ी देर बाद में ये अपनी स्थान बदल सकता है और पहली वाली जगह से दर्द कुछ कम हो जाएगा। इसके अंदर जो कोलिक का दर्द है, अगर गर्म पानी की फर्मेंटेशन की जाए, गर्म पानी की बोतल से सेक किया जाए तो उससे भी कुछ घट सकता है। पेट पर अगर हाथ लगाकर महसूस करें तो वहाँ पर भी दर्द उसको मालूम होता है। ऐसा महसूस होगा जैसे उसकी आंतें सिकुड़ गई हों या वहाँ पर कोई गांठ जैसी वस्तु उसको महसूस होती हो। छिली डकार उसके अंदर बहुत ज़्यादा आएंगे, उसको हिचकी आएगी, सांस लेने में कष्ट होगा, पेशाब के अंदर उसको कष्ट होगा, पेशाब थोड़ा थोड़ा आ सकता है, शरीर इसके अंदर उसका ठंडा पड़ सकता है, नाभि क्षीण हो सकती है, चेहरा उसका चिंता युक्त हो सकता है, वो भयभीत नज़र आएगा। दर्द के समय वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा, छटपटाएगा। कभी कभी वो पेट की तरफ पैर मरोड़ कर भी सोने की चेष्टा करेगा या उसको दबाने से उसको आराम मिलता है। तकिया, खाट, कुर्सी
या टेबल का कोने से भी वो पेट को दबाने की कोशिश करेगा ताकि उसको कुछ राहत मिले। कभी वो सो जाएगा, थोड़ी देर बाद में फिर दर्द से कहराता हुआ उठ जाता है। तो क्या उपशम हो सकते हैं? अगर पेट के अंदर वायु इकट्ठा होने के कारण ये हो तो वायु निकालने से या डकार आने से उसका दर्द कुछ घट जाता है। बदहजमी के कारण अगर उत्पत्ति हो तो कै या दस्त आने पर उसको कुछ आराम मिलता है। कड़ामल, गांठें, कब्जी के कारण अगर उसका रोग हो तो 1 या 2 जब दस्त आ जाएं उसके बाद में उसको फिर कुछ आराम आ जाता है। सर्दी लगकर अगर ये कॉलिक उत्पन्न हुआ हो तो उसको फिर गर्म कपड़े ओढ़ाकर उसको कुछ देर आराम दें तो उससे भी उसको कई बार आराम आ जाता है और उसका फिर दर्द बंद हो जाता है। यदि कि ये अन्य बीमारियों के कारण हुआ हो तो उसके मूल कारण को ढूंढकर उसका उपचार करना चाहिए। होम्योपैथी मेडिसिन सिम्टम्स के हिसाब के अंदर कोलिक एंट्रेलिया के अंदर जो दी जाती हैं उसके अंदर जो नक्स वोमिका है, जब बहुत ज़्यादा आहार वो लेता हो, चाय, शराब, सिगरेट आदि लेता हो या रात के अंदर बहुत ज़्यादा जागता हो तो उसके अंदर नक्स वोमिका कार्य करेगी। पल्सटिला के अंदर उसको जब वो गरिष्ठ भोजन, चर्बी वाले भोजन या ज़्यादा घी तेल वाले भोजन करता है, वो जब पचते नहीं हैं तो उसके अंदर ये लाभदायक होती है। इपिकाक के अंदर उसको खट्टी डकारें आती हैं। कच्चे फल फूल खाने के बाद में अगर उसकी बीमारी बढ़ जाए तो इपिकाक कार्य करेगी। आर्सेनिक के अंदर जब वो आइसक्रीम खाता है, बर्फ़ या बर्फ़ के पानी पीने के बाद में उसकी तकलीफ़ जब बढ़ जाती है तो आर्सेनिक कार्य करेगी। कोली के अंदर जो दर्द होता है उससे पेट उसका तन जाता है, पेट फूलता है, पेट के भीतर उसमें गड़गड़ की आवाज़ आएगी, वायु है ऊपर गले की तरफ जा सकती है, सीने के अंदर धड़कन बढ़ सकती है या वो फिर नीचे की तरफ जाएगी, मल द्वार के से वायु निकल सकती है। बेलाडोना इसके अंदर जब दर्द एकाएक पैदा हो और एकाएक ही छूट जाए, रक्त की इसमें बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है, रोगी टेढ़ा पड़ जाएगा, उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर भी उसको दर्द होगी। कार्बोवेंज के अंदर उसको बहुत ज़्यादा अफारा होगा, बदबूदार खट्टी डकारें उसको आती हैं, दस्त जो निकलता है, जो वायु निकलती है उसके निकलने से उसको फिर दर्द कुछ घट जाता है। इसके अलावा कैमोमिला भी दी जा सकती हैं जब पेट ढोल की तरह फूल सकता है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा वायु इकट्ठा हो जाए, ऐसा लगता हो वायु धक्का मार रहा हो, मानो पेट फट जाएगा। वायु बहुत थोड़ी निकलती है इसके अंदर और दर्द है, जो तकलीफ़ है तो भी उससे घटती नहीं है। रोगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। वमन का जो रंग है वो हरे रंग का हो सकता है, दस्त के अंदर म्यूकस मिला हुआ हो सकता है। लाइकोपोडियम के अंदर जो रोगी है वो कब्ज धातु का होगा, उसको कब्जी हमेशा रहती है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा वायु इकट्ठा हो जाएगी, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, वायु नीचे की तरफ धक्का मारती है, पहले उसे लगेगा कि उसको पखाना आया है, पेट फिर बाईं तरफ गड़गड़ करनी शुरू कर देगी, वहाँ पर उसकी आवाज़ होती है, उसको डकार आती है, पर उससे भी उसकी बीमारी घटती नहीं है। इसके अंदर उसको अगर मल द्वार से वायु निकल जाए तो फिर उसकी जो दर्द है कुछ घट सकता है। दाहिनी तरफ के अंदर रेनल कॉलिक भी उसको हो सकता है। इसके अलावा नक्स वोमिका के अंदर वायु जब लगातार उसके सीने के ओर धक्का मारे, वहाँ पर प्रेशर देती है, डकारें लेने की वो चेष्टा करता रहता है पर वो ले नहीं सकता, लगातार उसको दस्त रहेंगे, रात पेशाब उसको बार बार आएगा और बार बार उसको इसकी स्टूल की और पेशाब की हजात होती रहेगी, पर उससे भी उसको आराम नहीं मिलता है। ओपियम के अंदर जो वायु है वो नीचे की तरफ मूत्र नली या मलद्वार को धक्का मारती है, उस तरफ ये ज़्यादा बढ़ती है, पखाना, पेशाब और वायु निकलने से उसका दर्द नहीं घटता। ऐसा लगता है कि पेट के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा वायु हो, पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ हो, नाभि के आसपास भी उसको बहुत ज़्यादा तनाव दर्द महसूस होता है। पेरिस्टालिक क्रिया के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, आंतों के अंदर उसको धड़कन महसूस होगी और उसका दर्द बढ़ता जाएगा। एकाएक ठंड लगकर
पानी में भीगकर अगर उसको ये बीमारी हुई हो तो रूमेटिक कॉलिक कहलाता है वो। उसके अंदर हम लोग एकोनाइट देते हैं। पसीना होकर अगर बीमारी हो, जब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं उसके कारण उसको सर्दी लग जाए तो भी एकोनाइट कार्य करती है। कोलोसिंथ भी ठंड लगने के कारण होती है, जब इसके अंदर ऐंठन मरोड़ होते हैं, खोंचा मारने वाला दर्द इसके अंदर भी होगा। दबाव से यह दर्द घटता है। नाभि के आसपास प्राय यह दर्द रहेगा। बाईं ओर उसको गिल्टी की तरह का दर्द होगा, दबाने से वो बढ़ जाएगा। दबाने के बाद में वो बढ़ जाता है, लेकिन दबाने से वो थोड़ा घट जाता है। डलका मारा के अंदर भी सर्दी लगने से, ठंड लगने से, उसको सर्दी लगने के कारण अगर ये बीमारी हुई हो, पेट के अंदर दर्द हो, मिचली आ रही हो, पतले दस्त लगे हों। पल्स्टिला के अंदर भी पैर भीगने के बाद में जब इस रोग की उत्पत्ति होती है तो ये कार्य करती है। इसके अलावा रस्टॉक्स है, जब समूचा शरीर पानी के अंदर, बरसात के अंदर भीग जाए और रोग की उत्पत्ति हो तो ये कार्य करेगी। इसके अलावा नर्वस कॉलिक भी हो सकती है। ये दर्द एकाएक पैदा होता है, कई बार इसका कारण का भी पता नहीं लगता, पेट के अंदर भी कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आती है। इस तरह के नर्वस कॉलिक के अंदर कोलोसिन दी जाती है जब रोगी क्रोध की वजह से उसको कॉलिक हो। बेलाडोना के अंदर भी नाभि के चारों तरफ उसको दर्द रहता है, क्लोइंग पेन की तरह का दर्द होगा उसके अंदर, दर्द दबाने से थोड़ा घट जाता है। नर्वस कॉलिक के अंदर इग्नेशिया, जब किसी को बहुत ज़्यादा अत्यधिक शोक लग जाए, बहुत अधिक दुख हो, वो भय की स्थिति के अंदर हो, उसे बहुत ज़्यादा फियर लग रहा हो। ओपियम के अंदर भी एकाएक डर कर यह बीमारी होती है। प्लम्बम के अंदर भी पेट कसकर खिंच जाता है, पेट धंस जाता है, नाभि के चारों तरफ दर्द इसके अंदर भी रहती है। इसके अलावा सीसा के कारण भी दर्द हो सकता है, जिसे लेड कॉलिक भी कहते हैं, पॉइजनिंग ऑफ लेड भी कह सकते हैं। और उसके जो मसूड़े हैं ब्लूइश ग्रे कलर के हो सकते हैं। पेट के अंदर बहुत ज़्यादा संकुचित होगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी उसको कब्ज रहेगी, नाड़ी बहुत धीमी होगी, दबाने से जो दर्द है थोड़ा घट जाएगा। लेड कॉलिक की एंटीडोट जो है, जिसके कारण जो पॉइजनिंग ऑफ लेड है वो घट सकती है, उसके अंदर हम लोग ओपियम दे सकते हैं। प्लेटिना, नक्स वोमिका, एलुमिना, एंटिम क्रूड, आर्सेनिक, कोकुलस, बेलाडोना, पोडोफाइलम, जिंक आदि दे सकते हैं। इसके अलावा सल्फरडिल एसिड भी उसकी भी कुछ बूंदें इसमें दी जा सकती हैं। अगर ये तांबे के कारण उसको शूल हुआ हो, कॉपर कॉलिक हो, पॉइजनिंग ऑफ कॉपर हो, इसके अंदर पेट के अंदर भयानक दर्द होगा, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, ज़रा से भी छूने पर उसको बहुत ज़्यादा अगर दर्द हो तो उस समय उसको अगर मिचली आ रही हो तो कॉपर पॉइजनिंग को एंटीडोट करने के लिए हम लोग हीपरसल्फ दे सकते हैं, नक्स वोमिका और बेलाडोना दे सकते हैं। ब्रांच में मैं कहूँ कॉलिक या एंट्रेल्जिया के अंदर हम लोग एकोनाइट देते हैं, एलुमिनिया, एसाफिटिडा जो हींग से बनी हुई दवा है, आर्सेनिक, बेलाडोना, कैलकेरिया कार्ब, कार्बोवेज, कैमोमिला, चाइना, कॉफिया, कोलोसिंथ, डायस्कोरिया, इपिकाक, आयरस वर्स, कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, मैग्नीशियम फॉस, नक्स वोमिका, ओपियम, प्लम्बम, सल्फ़र, व्रेटम आदि देते हैं तो उससे आराम आ जाता है। जब हम लोग बेलाडोना, कोलोसिन, डायस्कोरिया, मैग्नीशियम फॉस, मेंथा पिपरेटा जो है और कैलकेरिया कार्ब देते हैं तो उसके सिम्टम्स को बहुत अधिक सूक्ष्मता से देखना चाहिए। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन कॉलिक और एंट्रेल्जिया के बारे में बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के अंदर इसको सर्कुलेट कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि जो भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी।